जब से ब्रेक सर्कुलर आया क्योंकि उसमें 29 मार्च तक बुला तो लिया, सिग्नेचर आपके कागजों में होंगे, सैलरी की कोई बात नहीं है उसमें। हाँ बस हाँ आप चले तो जाओ कि काम करवा रहे हो। सारे यहीं पर पॉलिसी के लिए जो मांग कर रहे हैं अभी भी है। हमारे फीमेल साथी भी बहुत सारे यहाँ पे अभी भी अड़िग हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जहाँ पे हमारे जो साथी खड़े हैं वहाँ पे जो हमारा रेंज नेटवर्क वहाँ पे नहीं आ रहा है जैमर की वजह से। अभी भी जो बहुत सारे साथी हैं वो यहीं पे अड़िग हैं। किस बात के लिए अड़िग हैं ये हम नहीं जानते। सिसोदिया जी अपना जो कार्य है वो पूरा कर चुके हैं। अभी हमारे साथ हमारे जो शास्त्री जी हैं वो जुड़ने जा रहे हैं। हाँ शास्त्री जी, आपने वहाँ का जो रुझान है, क्या रुझान है, क्या कुछ चाह रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं? रुझान ये है जी, न्यूज़ और समाचार वो टीवी के माध्यम से लोगों को जो है पता लग गया है कि हमारी जो 60 साल की जो पॉलिसी है वो कैबिनेट से पास हो गई है। और जैसा कि पता लगा कि सिसोदिया जी एलजी साहब के वहाँ उस पॉलिसी को लेकर पहुँच भी गए, लेकिन उसके बाद का जो मैसेज है हमारे पास नहीं आ रहा है। और लोगों का रुझान ये है कि जब हम 5 दिन से लगातार 25,000 गेस्ट टीचर सिसोदिया जी के आवास पर जो है धरना दे रहे हैं और उनसे मिलने के लिए है, तो अब तो उन्होंने हमारा काम भी कर दिया। तो एक बार वो आकर के इन लोगों के बीच में, शिक्षकों के बीच में आकर के 2 मिनट के लिए वो संबोधन करें और कि भाई मैंने पॉलिसी आपकी पास कर दी है और एलजी ने क्या कहा आगे। यदि पास कर देते हैं एलजी साहब तो हमारा कोई आगे धरना देने का कोई वो नहीं है। यदि एलजी साहब इसको अटकाते हैं या किसी प्रकार की कोई बात हुई है तो जो है सिसोदिया जी कहें कि भाई चलिए मेरे साथ, और वो हमारे साथ चले। जो भी उनका मंत्रिमंडल है, जो भी बैठना चाहे हम। शर्मा जी, मैं आपकी बात बीच में काटूंगा। बहुत सारे साथी कहते हैं कि अब सिसोदिया जी ने तो काम कर दिया। अब सिसोदिया जी ने ये भी कहा कि मैं एलजी हाउस जा रहा हूँ, तो साथियों को एलजी हाउस जाना चाहिए था। लोग वहाँ एलजी हाउस नहीं पहुँचे, यहीं पे डटे रहे। तो इसके पीछे कोई पॉलिटिकल इशू तो नहीं है कि वो यहीं खड़े हैं, एलजी हाउस नहीं गए? नहीं, जबकि उन्हें एलजी हाउस जाके वहाँ दबाव बनाना चाहिए था। ऐसा कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। इसमें ज़रूर कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि हो सकता है कि कई बार पहले भी दिल्ली सरकार ने ऐसी पॉलिसी अब बहुत पास की है और उसमें कोई ना कोई ऐसा टेक्निकल इशू था कि जिसकी वजह से हमारा काम अटक गया। तो अभी भी लोगों को यह है कि एक बार हार्ड कॉपी हमें मिल जाए तो हम उस हार्ड कॉपी को रीड कर लें कि यदि ऐसा कोई पॉइंट है तो फिर ऐसा दोबारा हमारे साथ धोखा ना हो। इसलिए तो अभी जो आपके जो साथी है भीड़ में है, इनका कल के लिए क्या प्लान है? कल ये यहीं आ रहे हैं या एलजी हाउस जा रहे हैं? कल के लिए प्लान का तो ऐसा है जी, अभी तक तो जो है सिसोदिया जी का वेट कर रहे हैं। वो जब तक नहीं आएंगे और हार्ड कॉपी इनको नहीं मिलेगी तो वो यहाँ से छोड़ने वाले नहीं है। धरना यही जारी रहेगा क्योंकि ऐसे में जो है अब बहुत सारे साथियों का हमने रुझान लिया है। वो सारे कह रहे हैं कि एलजी हाउस जाना चाहिए, एलजी हाउस जाना चाहिए। हम यहाँ नहीं आएंगे, हम एलजी हाउस जाएंगे, एलजी हाउस जाएंगे। तो इस बारे में आप लोग क्या? आगे की वो रणनीति जो है तय है कि हमको एलजी हाउस जाएंगे, लेकिन एक बार उसकी हार्ड कॉपी जरूर जो है रीड करना चाह रहे हैं लोग कि उसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल वो मतलब कोई टेक्निकल इशू ना हो। दूसरी चीज, साथियों जो हमें देख रहे हैं अपने जो पॉइंट हैं, कमेंट्स हैं, वो हमें कर सकते हैं। अभी भी हम जो ऑनलाइन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैं बहुत दूर खड़ा हूँ भीड़ से, क्योंकि वहाँ पे जैमर की वजह से जो रेंज है वो नेटवर्क नहीं पहुँच पा रहा है। हम वहाँ से लाइव नहीं हो पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा वहाँ से भीड़ से बहुत दूर हट के लाइव हैं, वहाँ पर हम लाइव नहीं हो सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके पॉइंट हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या आपकी आगे की जो गतिविधि रहनी चाहिए उसके बारे में आप सजेस्ट कर सकते हैं हम लोगों को। तो जैसे शर्मा जी हैं, इन्होंने भी बताया, और जो AIGTA वाले हैं वो यही चाह रहे हैं कि सिसोदिया जी यहाँ पे आएँ और हमें स्पष्ट करें कि उनकी रणनीति क्या रही, उन्होंने क्या कुछ किया। और जो बैजल जी के पास वो गए तो बैजल जी ने उनको क्या कहा, उन्होंने उस पर हामी की या नकारा, क्या उन्होंने कहा? दूसरा, यदि सिसोदिया जी यहाँ आते हैं तो उन्होंने हमारी जो पॉलिसी पास की उसके लिए उनको एक क्रेडिट भी दिया जाएगा। आते हैं तो उसके लिए उनका जो है अभिवादन भी करेंगे लोग, उनको धन्यवाद भी जो है देना चाह रहे हैं कि आपने हमारा कम से कम जो है पॉलिसी आपने पास कर दिया और अब आगे की जो। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारे जो साथी हैं वो इसलिए भी खड़े हैं कि वो सिसोदिया जी का जो तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने जो सिसोदिया जी ने जो इतना अच्छा काम किया है, बहुत सारे जो शिक्षक साथी हैं वो उनके तहे दिल से शुक्रगुजार भी हैं। और बहुत सारे जो शिक्षक साथियों से हमें ये सुनने में आ रहा है कि वो सारे के सारे जो अनिल बैजल जी के यहाँ कल एलजी हाउस पे जाने के लिए सुबह से ही वहीं जाने के लिए वो वहीं जाने वाले हैं। एलजी ने क्या कहा, एलजी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमें अभी नहीं प्राप्त हुआ है।
एलजी के यहाँ कोई गया ही नहीं। कुछ साथी गए थे और वो एलजी के यहाँ से वापस आ गए थे। एलजी के यहाँ भी कोई नहीं गया है। एलजी के यहाँ कल का जाने का विचार है। जब तक सिसोदिया जी को रिपोर्ट नहीं करेंगे हमको, जो पॉइंट्स हमने दिए हैं उसमें चेंजेस के बारे में कोई रुझान नहीं है। उन्होंने अभी जो हार्ड कॉपी हमें नहीं मिल पाई है, अभी हार्ड कॉपी नहीं मिली है। बस हमें ये पता है कि हर टीचर्स को 60 साल तक का टाइम दिया जाएगा और समय समय पर उसके PADA जो चीज़ें हैं उनमें जो बढ़ोतरी होती रहेगी। पॉलिसी यहाँ से अप्रूवल हो चुकी है, लेकिन वो जो है LG हाउस से पॉलिसी अप्रूवल होनी बाकी है। उसके लिए आप सभी लोगों का LG हाउस कल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो LG हाउस कल पहुँचें। कल का धरने का कोई फिक्स अभी नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल है कल का जो धरना है वो LG हाउस रहेगा। आप कश्मीरी गेट मेट्रो से गेट नंबर 4 से उतर के सीधे LG हाउस पहुँच सकते हैं। कल का धरना LG हाउस। मैडम करोगे लाइव? हेलो समरीन मैडम कहाँ है? समरीन मैम क्या? समरीन मैडम देखिए वही क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। वही है और कोई है? देखो पहले। मैडम, समरीन मैडम, देखो समरीन मैडम से बुलाओ। अरे अरे समरीन मैडम, सिसोदिया जी ने आपके विचार ऑनलाइन आओ, जल्दी आओ लाइव। आ जाओ जी वेलकम वेलकम। हाँ बिल्कुल आ रहा हूँ। वहाँ पे आपकी फ़ोटो सही साफ नहीं आएगी ना, लाइट में सही साफ दिखोगे आप। यहाँ पे आप सही दिखेंगे। आ जाओ एक बार आ जाओ। अरे आप सही दिखेंगे यहाँ से। जी मैम इधर सामने आ जाओ। जी मैम, अभी आप वहाँ पे थे, आपने देखा बहुत सारी जो भीड़ है अभी भी वहाँ पे इकट्ठा है। वो किस लिए इकट्ठा है, क्यों इकट्ठा है वो? सर ये भीड़ और हम सब लोग इसलिए इकट्ठे हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने हमारी पॉलिसी तो पास कर दी है, बट हमारी जो एसोसिएशन है उसे कोई हार्ड कॉपी अभी तक नहीं दी है। तो हमें नहीं मालूम कि उस जो पॉलिसी उन्होंने पास की उस पॉलिसी में हमारा कोई साथी छूटा है या नहीं छूटा। नहीं, जैसे हमने कॉन्फ्रेंस में देखा, उन्होंने कहा कि जितने भी जो गेस्ट टीचर अब तक कार्यरत हैं, जितने भी जो ये नया है पुराना है, वो कभी भी मेरिट के हिसाब से लगा है, किसी को हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने ऐसा कहा है। तो अब आगे का क्या प्लान है, वो यहीं है या यहाँ से आगे कहाँ जाने का प्लान है? कल का जो धरना वो कहाँ का है? बहुत सारे हमारे साथी आपको लाइव देख रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि कल का जो धरना वो कहाँ है। अभी कल का धरना कहाँ है ये तो एसोसिएशन की तरफ से कंफर्म नहीं है कि कहाँ है। जब तक वो बोल रहे हैं कि जब तक हमें कोई हार्ड कॉपी नहीं मिल जाती है, कि कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है कि हमारा कोई साथी उस पॉलिसी में नहीं छूटा। अभी हमारे एक साथी ने पूछा कि अभी भी यहाँ पे कितने साथी हैं? मेरे ख्याल से 300 से 400 साथी अभी भी यहाँ रुके हुए हैं। और अभी महिलाएं भी हैं, हम लोग काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हमारे स्कूल से ही, नूरनगर स्कूल से ही 10 लोग अभी तक यहाँ बने हुए हैं जो इस इंतजार में है कि अब क्या होने वाला है। मनीष सिसोदिया जी जैसे बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं मैडम कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि मैं अब इसको जो पॉलिसी है इसको लेके LG हाउस आ रहा हूँ, तो लोगों ने उनका साथ देने के लिए LG हाउस क्यों नहीं गए? बहुत सारे साथी यही कह रहे हैं कि वहाँ जाना चाहिए था, आपने आधा दिन अपना खराब कर दिया यहाँ पे बेफालतू में। जो ये भी प्रोटेस्ट जो हो रहा है, जो ये आंदोलन चल रहा है, ये किसी एक इंसान का नहीं, ये हम सभी का है। और इसे जो ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है वो एक एसोसिएशन के जरिए ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो जब तक वो एसोसिएशन हमें कुछ नहीं बताएगी कि उसका अगला कदम क्या है, तब तक हम कोई ठोस कदम नहीं ले सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए हमें यूनिटी बनाए रखने के लिए हमें वेट करना चाहिए कि हमारी एसोसिएशन हमें क्या बोले। तो कल के जो धरने की जो राय है वो आपको रात को मैसेज कर दी जाएगी, आप कैसा कहना है? ठीक है, आपने देखा जैसे जमरीन मैडम हमारे साथ ही, हमारी काफ़ी वर्ष साथी ये हैं और काफ़ी अच्छे व्यूज़ इन्होंने हमारे साथ शेयर किए। आप लोगों ने जाना कि अगर मेरे गैस टीचर साथी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ आएँ, जहाँ भी अब ये धरना हो वो आएँ और सपोर्ट दें, क्योंकि हम ये कोई हमारे लिए नहीं है, ये धरना जो है ये सभी के लिए है और हम सबको अपने लिए आना चाहिए। अगर हम लोग अपने लिए आज नहीं जागेंगे तो कल हम लोग बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। ठीक है, इसलिए कुछ पैसों का लालच ना करके अपना फ्यूचर सिक्योर करें और आकर हमारे साथ इसको ज्वाइन करें और यहाँ पर अपना सहयोग दें, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू समरीन मैम, आपने हमें समय दिया
धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने देखा कि कैसे जो सारे साथी हमारे यहाँ पे अभी भी एकजुट हैं, वो सुजय जी की वेट कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, जैसे भी जो अपडेट होगी हम आपको भेज देंगे वीडियो को देखने के। E5 के सर्कुलर के बारे में मैं कहना चाहूँगा साथियों से, सभी साथियों से जो अभी भी कुछ लोग जो है इस धरने में नहीं आ रहे थे, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो E5 से जो सर्कुलर आया है कि आप जो है 29 मार्च तक हेयरिंग होती है, तब तक आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन उसके तुरंत बाद एक सर्कुलर और डाला है कि आपकी बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस नहीं होगी, ना रजिस्टर में होगी, वापस वही प्लेन पेपर पर होगी। यानी कि एक लॉलीपॉप है हमारे लिए कि जो एग्ज़ाम का वर्क है, वर्कलोड को देखते हुए डिपार्टमेंट ने ये डाला है कि इस काम को हमारे को सब स्मूथली जो है पूरा हो जाए, और उसके बाद जो है आपको फिर से वो। हाँ, तो आपने देखा जैसे जो आपने सुना कि डिपार्टमेंट पूरा ये चाह रहा है कि आप जब तक आपकी सुनवाई नहीं होती, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक आप स्कूल आएँ, काम करें, और आपको उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसका भी कोई निश्चित नहीं है। मतलब आपका जो ज्वाइनिंग है डिपार्टमेंट दे रहा है वो शॉर्ट टाइम ज्वाइनिंग दे रहा है, यानी मीठा लालच एक तरह से आप कह सकते हैं, और वो भी चंद दिनों का। तो उसका बहिष्कार करें और ज़्यादा से ज़्यादा कल जो धरना स्थल पर पहुँचे, जहाँ भी मैसेज हो जाएगा, हाँ, ग्रुप में सब मैसेज छोड़ दिए जाएंगे, जहाँ भी धरना होगा आपको अधिक से अधिक संख्या में पहुँचे। हाँ, क्योंकि अब हमारा काम लगभग मान के चलिए 50% हो चुका है। हमारा काम 50 से 70% हो गया है, ऐसा सभी साथियों का कहना है। अब जो कसर है वो कल आप दिखा सकते हैं, सारी जो कसर पूरी हो सकती है। 1-2 दिन का ही आपका बस साथ, और फिर हमारी फतेह। कुछ लोग CBSE ड्यूटीज कर रहे हैं, मैं उनसे भी स्पेशल निवेदन करना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, वो CBSE ड्यूटी को 475 रुपये की जो लालच है उसको छोड़ करके वो कम से कम अपने 60 साल के जीवन को सिक्योर करने के लिए जरूर इस धरने में पहुँचे। जी, ये मेरा यानी 425 रुपये का लालच आपको ज़िंदगी भर अपनी जॉब से हाथ धुला सकता है। थैंक यू शर्मा जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सही आ रहा था नेटवर्क? आ रहा था।